छल छल निर्झर विराट कौतूहल स्वयं अकिंचन देह ददीची अनमरीचिका ज्ञान पिपासा विकट वीथिका प्रेम घृणा सब मन की माया जय पराजय विध्वंस मचाया वचनों शपथों की जोड़ तोड़ में प्रतिक्षण प्रतिज्ञाओं की होड़ में काल जीवन अकाल मरण है शाश्वत चैतन्य का चीर हरण है गमन आगमन साथ लक्ष्य साधन आराधन आराध्य विभेद उठे ये विकृत विवेक से अंतर कैसा कृष्णा का श्वेत से निरायाम निरंजन की तृष्णा भी निरायाम निरंजन की तृष्णा भी है मतंग मन की मृग तृष्णा है मतंग मन की मृग तृष्णा है मतंग मन की मृग तृष्णा ही व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतालम् तुषाद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरम् कल्लोलिनी चारुगंगा रसभालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चरमाम्बर
देना, जो प्रत्यक्ष है वो संदेश तुम तक पहुंचाना, किंतु निर्णय लेने का अधिकार नहीं है मेरे पास कि मनुष्य क्या देखे और क्या नहीं। मैं हूं नाक, मेरा धर्म है केवल सूंघना, सुगंध और दुर्गंध को तुम तक पहुंचाना, किंतु निर्णय लेने का अधिकार नहीं है मेरे पास कि मनुष्य सुगंध ले या दुर्गंध ले। मैं हूं कान, मेरा धर्म है सुनना, मैं ध्वनि तरंगों को तुम तक पहुंचाता हूं, किंतु निर्णय लेना मेरे अधिकार में नहीं कि मनुष्य क्या सुने और क्या नहीं। मैं हूं जिह्वा, मेरा धर्म है मनुष्य को स्वाद का अनुभव देना, किंतु निर्णय लेने का अधिकार नहीं है मेरे पास कि मनुष्य क्या स्वाद ले और क्या नहीं। मैं हूं स्पर्श, स्पर्श के पश्चात का अनुभव तुम तक पहुंचाना मेरा धर्म है, किंतु यह निर्णय लेना मेरे वश में नहीं कि स्पर्श कैसा हो। मैं मन हूं, इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ। मैं भूत और भविष्य की यात्रा कर सकता हूं, पल के छोटे से छोटे हिस्से में भी, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं है मेरे पास। निर्णय लेने का अधिकार है उसके पास जो है स्वामी विवेक का। आज आप सभी यात्रा करेंगे मेरे साथ द्वापर युग की, जहां महाभारत के युद्ध का सारा सामान जुटाया जा चुका है। आप ये यात्रा मेरे साथ करेंगे इंद्रियों के माध्यम से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विस्तार है फैला हुआ मेरा ही चहुओर, पल प्रति पल होने वाले इस नृत्य में मैं ही सहायक हूं। आधिपत्य है मेरा ही सारे ब्रह्मांड पर, ग्रह और नक्षत्र मेरी ही गति से चलायमान है। मैं ही सृजन करता हूं और मैं ही कारक हूं विध्वंस का। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मैं हूं सम्राटों में सम्राट, जो वृक्षों में हरा है, फूलों में लाल, जो हवाओं में अदृश्य है, मैं ही हूं। जो पर्वतों में सर उठाए खड़ा है ध्यानस्थ, नदियों में तरंगित है, समुद्र की लहरों में निनाद कर रहा है, जो मैं ही हूं। नरों में कामदेव मैं हूं और देवताओं में देवराज इंद्र, असुरों में शुक्राचार्य मैं हूं और ऋतुओं में ऋतुराज बसंत, इंद्रियों में मन मैं हूं और स्त्रियों में क्षमा, धृति और स्मृति। मैं तुम्हारे भीतर हूं और बाहर भी मैं ही हूं। मैं अस्तित्व का भी अस्तित्व हूं। मुझ में समस्त जगत के प्राण हैं। मैं ही छितरा हुआ हूं अनंत अनंत नक्षत्रों में। मैं काव्य हूं, संगीत हूं जो छिपा है प्रकृति में। मैं अस्तित्व का भी महाअस्तित्व हूं। मैं ही समय हूं और समय के पार भी मैं ही हूं। मैं अजर
अमर अविनाशी हूँ। मैं अजन्मा हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, ना धर्मी हूँ, ना अधर्मी हूँ, ना बंधा हूँ, ना मुक्त हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ, निर्विचार हूँ। मैं हूँ भी और नहीं भी। ये अंधी संस्कृति और अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, परिस्थितियां, मनोवृत्तियां और आत्माएं सभी विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वो भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में है साहस सुलझाने का। वो है भविष्य का रक्षक, वो है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा और विगलित, अपनी ही अंतर की अंध गुफाओं के वासी। ये कथा उन्हीं अंधों की है। प्रतिज्ञा मैंने, आज वो पूरी हुई। दुशासन की छाती का लहू पी लिया मैंने, और अब पांचाली के केश स्नान करेंगे इसी रक्त में। नियति यही थी, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो गए होते पांचों पांडव उसी क्षण जब यक्ष के मना करने पर भी पी लिया था पानी सरोवर का। उसकी लीला आगे बढ़ाने को, अहम भूमिका निभाने को, ज्ञान मान समझाने को, शक्तियों के गुण रहस्य बताने को मैं आया हूँ यहाँ पांडव परीक्षा लेने को। भैया शीघ्र पानी भर लेते इस मटके में, ताकि पांचाली की बुझे प्यास। हाँ अनुज, तुम भी पी लो पानी, थके हैं हम सभी यात्रा से। ठहरो, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते इस सरोवर से। जलाशय सभी के लिए है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। नकुल, अर्जुन, किसने की तुम्हारी ये दशा? कोई है? कोई है? मैंने की है इनकी ये दशा। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल ग्रहण किया मेरे सरोवर से। सवालों से ज्यादा और उत्तरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यासे की प्यास बुझाना। यही धर्म है। तुम हमें नहीं रोक सकते। भीम,
किसने की तुम्हारी यह दशा? सामने आओ। कोई है? कोई है? मैंने की है इनकी ये दशा। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल ग्रहण किया मेरे सरोवर से। हे देव, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूँ। क्षमा कीजिए देव, वो अनुज है मेरे। उन्हें जल लेने मैंने ही भेजा था। दंड के अधिकारी वो नहीं, स्वयं मैं हूँ। विधान विधि का टालने की क्षमता देवताओं में भी नहीं है। यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तो मैं तुम्हारे 2 भाइयों को जीवन दान दे सकता हूँ। प्रश्न कीजिए देव। मेरा पहला प्रश्न, क्या धर्म सांप्रदायिक है? धर्म ना तो सामाजिक है, ना ही किसी के आस्था के अनुरूप। धर्म व्यक्तिगत है। वो एक विशेष तरह का गुण है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना और पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी है? ब्रह्मांड में सबसे तेज गति मन की है। उससे तेज गति किसी की नहीं। वो पल के छोटे से छोटे हिस्से में भी अपनी स्थिति बदल सकता है। मेरा तीसरा प्रश्न, व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति स्वयं है। वो अपने होने के अहंकार में चूर रहता है। उसे लगता है वही करने वाला है, परंतु सत्य इसके विपरीत है। इसलिए व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। वाह धर्मराज, तुमने यह सिद्ध किया है कि तुम ही धर्मराज हो। तुम धर्म के स्तंभ हो। बताओ, तुम्हारे किन 2 भाइयों को जीवन दान दूं? आप मेरे अनुज नकुल और सहदेव को जीवन दान दीजिए। ऐसा क्यों धर्मराज, जबकि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और महाबली भीम को जीवित करने का आग्रह कर सकते थे? हे देव, भीम और अर्जुन के लिए जीवन दान मांगकर मैं माता माद्री के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और माता कुंती भी मुझे इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेंगी। हम प्रसन्न हुए। हम तुम्हारे 4 भाइयों को जीवन दान देते हैं। हे देव, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। युद्ध के बादल मंडराए थे, योद्धाओं ने शस्त्र उठाए थे, फिर भी संधि करवाने को कृष्ण हस्तिनापुर आए थे। आज इतना कहने मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। भाई भाई में युद्ध ना हो, संदेश शांति का लाया हूँ। हे भरतवंशी, तुम इस कुल के आधार स्तंभ हो, न्यायी हो, सच में एक नायक हो, दिखलाने वाले सही राह दिग्दर्शक हो, सबके रक्षक हो। क्यों भ्रम कपट की हवा चली, क्यों युद्ध के बादल मंडराए? कौरव कुल का नाश करेगा, यही समझना है हमको। तुम रोको अपने बेटों को, मैं रोक लूंगा पांडव दल को। कृष्ण की सुनो, मानो दुर्योधन, छोड़ो वृथा क्रोध, करो हित संपादन। धन लक्ष्मी चंचल है, टिकती वही है जहां धर्म होता है। जहां अधर्म है वही अहंकार, जहां हिंसा है वही लहू की धार। मत करो लोभ, लोभ है विनाशी, विध्वंस सदा होता है कुलनाशी। कृष्ण के स्वर में धर्म बोलता है, पितामह भीष्म के कंठ से भविष्य बोलता है। दुर्योधन, तू अब भी क्या तोलता है? सत्य को पहचानो, अन्यथा इतिहास तुम्हें ही उत्तरदायी ठहराएगा। कुल नाश हो जाएगा दुर्योधन। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? वो एक लाश की तरह भटकेंगे इधर उधर। अपने कुल का सोचो दुर्योधन, अपने परिवारजनों का सोचो दुर्योधन। दुर्योधन, सबकी यही राय है, लौटा दो राज्य पांडवों को, यही उचित है। द्वारिकाधीश कृष्ण, आपकी बांसुरी बजी, घृणा के स्वर से सजी, खूब बजी
और बजी सिर्फ मेरे लिए। मैं धन्य हूं, आपका चिर कृतज्ञ हूं। भले ही हो आप कुंती के बेटों के बार बार चरण छू भक्ति के हकदार, किंतु किसने दिया आपको यह अधिकार कि मेरे ही घर में घुसकर आप करें मेरी ही निंदा अपार? मेरे पूज्य पिता विदुर, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, सबको पड़ गई है आदत मुझे ही कोसने की। सिर्फ मुझे कोई नहीं बताता कि मेरा दोष क्या है। मधुसूदन, वो धर्मराज पक्का जुआरी, जुआ खेला, राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी? सबको पता है जुए में हारे वो, फिर भी मैंने दी थी सम्मति कि लौटा दो जीता हुआ सारा धन। फिर खेले, फिर हारे, जंगल फिरे मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष? ये कैसा न्याय है? कौन सा धर्म है? आप भी आए हैं मुझे डराने झुकाने, तो सुनो, नहीं झुकूंगा मैं देवताओं के देवता इंद्र के सामने भी। जानते नहीं वो हमारे बल को। यदि फिर भी वो युद्ध चाहते हैं तो ऐसा ही सही। मैं आज जीवित हूं, बाहुबल युक्त हूं। नहीं, पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा, उतना भी नहीं जितना सुई की नोक पर समा जाए। दुर्योधन, तुम न्योता दे रहे हो विनाश को। क्यों अपनी माता शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रण देते हो? बस कृष्ण बस, अन्यथा मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सैनिकों, बांध लो इस ग्वाले को। यदि हमें बांधना चाहते हो तो प्रयत्न करके देख लो। जंजीर भरा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर भरा कर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलो पतल पाताल दे, गत और अनागत काल दे। मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे। मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। शिवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो बांध मुझे कब सकता है। दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तोले में भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर प्रखर। वनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायु श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
कृष्ण हुंकार किया, युद्ध का शंख फूंक दिया। युद्ध चला 18 दिन, ना जाने कितना नरसंहार हुआ। अपने ही अंतर की अंध गुफाओं में भटक रहा था अश्वत्थामा। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र तीन आंखों में आंसू भरे, मरोड़ दिया मैंने ये अपना धनुष। उछले हुए सांप सा भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। इस भयानक वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उन्हें थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। मेरे पिता थे अपराजित, युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने ही उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से मैं भी हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भटक गया हूं एक अंधी गुफा में, गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी इतनी यातना ना होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध बर्बर पशु सा। वाणी सत्य हो धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीथ खाए पाए, जिसे वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। लो कृष्ण लो, रोक सको तो रोक लो ब्रह्मास्त्र को, मैं देखूं तुम्हारी माया। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। त्रिसङ्काशगौरं कबीरं
मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरम्। ये तुमने क्या किया अश्वत्थामा? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया नभ में। वो देखो उधर, अर्जुन ने भी छोड़ दिया है ब्रह्मास्त्र नभ में। ये ब्रह्मास्त्र टकराएंगे, सूर्य की ज्योति बुझ जाएगी, धरा बंजर हो जाएगी। ओ नराधम, वापस लो अपना ब्रह्मास्त्र। नियति केवल मुझे याद है आक्रमण करने की, पीछे हटना मेरे पिता ने सिखाया नहीं मुझे। अश्वत्थामा, अरे ओ नराधम, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जीवित रहोगे तुम युगों युगांतर तक, घाव तुम्हारा रिश्ता रहेगा सदैव, रक्त पीप श्वेत बहेगा युगों युगांतर तक। रौरव की पीड़ा लिए भटकोगे तुम। तो ये बड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वो। ये सब कुछ तुमने किया है कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो कृष्ण सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने जीवन के पुण्यों का, अपने पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। सुनो कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वो। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं दिया वह श्राप तुमने भीम को जो दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण सुनो, प्रभु हो या परात्पर कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश एक दूसरे को परस्पर कुत्ते की तरह फाड़ खाएगा। तुम स्वयं उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो किंतु मारे जाओगे पशुओं की तरह। प्रभु हूँ या परात्पर, पुत्र हूँ तुम्हारा, माता हो तुम। मैंने कहा था अर्जुन से कि तुम्हारे सारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं ही वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीष्म संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। घायल होकर गिरता था जो रणभूमि में, कोई नहीं, मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर मैं ही बहूंगा युगों युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं मां, श्राप यह तुम्हारा स्वीकार है। आपने उचित ही कहा, यदि मैं चाहता तो रुक सकता था युद्ध ये, किंतु सभी थे अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए। नाली होती भीष्म ने प्रतिज्ञा आजीवन ब्रह्मचार्य की, तो यह युद्ध भी टल सकता था। भीम ने ली थी प्रतिज्ञा दुशासन की छाती फाड़ लहू पीने की। कर्ण ने भी निष्ठा को ही धर्म माना। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी निष्ठा जन कल्याण मानव कल्याण से बड़ी कैसे हो सकती है, धर्म से बड़ी कैसे हो सकती है। हर उस मान्यता का मिट जाना आवश्यक है जो विरुद्ध हो मानवता के। वो संस्कृति नष्ट ही हो जानी चाहिए जो मानव कल्याण की बजाय केवल स्वयं को पोषित करती है। प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए ये महारथी जीवन पर्यंत अपनी ही प्रतिज्ञाओं की धुरी पर घूमते रहे।
और समा गए कालखंड में। ये मैंने क्या किया विदुर, ये मैंने क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए। तुम पर तो मेरी ममता अगाध है कृष्ण, कर देते मेरा ये श्राप तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं निराश थी, कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा ना कहो माँ, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पुत्र हूँ तुम्हारा, माता हो तुम। फलित हुआ श्राप गांधारी का, वर्षों बाद करके अपने कुल का नाश। बैठे थे ईश्वर एक वन में, उधर लक्ष्य व्याध रहा था साथ। जानकर मृग व्याध ने छोड़ा कमान से तीर, उसी क्षण बुझी ज्योति, छाया चारों ओर तिमिर। ये क्या हुआ अनट प्रभु? जानकर मृग छोड़ा था बाण, मेरे इस बाण ने मेरे ही ईश्वर के लिए प्राण। शोक न करो व्याध, नियति यही है मेरी। फलित हुआ है शाप गांधारी का, ना करो विलाप, क्योंकि विलाप करने योग्य यहाँ कुछ भी नहीं। मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, जीवन सतत प्रवाह। जीवन धारा बहती रहती है सदैव, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, ना साधन है ना साध्य है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। ना ईश्वर प्राप्ति कोई लक्ष्य है, ना ही कोई मोक्ष। कोई शून्यता नहीं, कोई परिधि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई आरंभ नहीं। जो मैं कह रहा हूं इस समय, वो भी मृग तृष्णा मात्र है। ये चक्रव्यूह है चिरंतन, न विष न अमृत केवल मंथन। चढ़ प्राण प्रवाह की दीप्ति रंजन, सुन शब्दों में मुखर मौन का गुंजन। सुन शब्दों में मुखर मौन का गुंजन। Now, I would like to introduce the students who have played the characters in Mrit Trishna. This art deserves a standing ovation. We are completely. Sayam Tyagi has played as Bhim. Ronak Tanwar as Ashwathama and Gayak. Naman Jindal as Duryodhan. Arnav Kochar as Dhritarashtra and sense organ Jiva. Mohammad Aman as the sense organ Nak. Anhat Singh Katoj as the sense organ Kan and Bhishma Pitama. Prisha Mittal as Acharya Dron and Vyad. Kartik Thakur as Arjun and Gayak. Nandini as Yaksh and Gayak.
Ardhya, the sense organ as Sparsh. Disha Jindal, the sense organ Aankh. Vaibhav Kumar Sethi as Nakul. Devansh as Yudhishthir and Gayak. Jashraj Singh as Gayak and Sehdev. Yatharth Kaul as Vidur. Srividhi Garg as Kathakali. Manya Sen as Kathakali. Ashvi Bhardwaj as Man. Monisha Gupta as Gandhari, Gayak and Atma. La Krishna Yadav as Shri Krishna. And the mentor Monica Diwan. And the director Shri Ravinder Sarji. Mr. Ravindra Kumar, sir, he has been associated with the theatre since 2000. His main plays like Andha Yug, Macbeth, Julius Caesar, Disillusionment, Metamorphosis. He is also associated with the puppetry and worked with the leading artist of India, Dadi Padmanji. He is also associated with the film and training with the director of the film and training, Mr. G.S. Channi. Accompanying him is Mr. Naresh Sir, who is a pass out from Indian Theatre Department of Punjab University. He is a gold medalist and working with the theatre since 2010. And his main plays are Ivanov and Baki Itihas. Let's give them a great round of applause.